दोस्तों, अगर सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कंफ्यूज्ड हो जीएटी को लेकर के, जीएटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें जीएटी का पेपर देना है या नहीं देना है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सब पॉइंट्स पे हम लोग इन शॉर्ट बात करने वाले हैं और पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो जीएटी के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो बेसिकली देखिएगा, सीयूटी एग्जाम के अंदर बेटा 3 सेक्शंस आते हैं। 3 सेक्शन में सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज चूज करना होता है, सेक्शन 2 में डोमेन्स होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स, और सेक्शन 3 में आपका जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो लास्ट ईयर की गाइडलाइंस के हिसाब से। आई थिंक वो सेम ही रहेगा इस साल भी। 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम हो सकते हैं आप लोगों के, जिसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक जीएटी ऑप्ट कीजिए, और मैक्सिमम आप 3 डोमेन्स ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप 99% इवन 100% कोर्सेज में और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 3 के अंदर, तो सेक्शन 3 के अंदर आप लोगों का जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, जिसमें स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का पोर्शन इंक्लूड होता है। कुल मिला के यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चंस आपको तीनों से पूछे जाते हैं, तीनों से मिलाकर के 50 क्वेश्चंस। वैसे तो एनटीए ने नहीं बताया कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे, पिछले वर्षों के आधार पे आपको बता दूं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको क्वांट और रीजनिंग से मिलेंगे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को जीएस में मिलते हैं। कई कई शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन भी क्वांट से कई शिफ्ट में उसने पूछे हुए हैं। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुल मिला के 50 क्वेश्चंस आएंगे, और क्वांट एंड रीजनिंग के ऊपर अगर अच्छे से आप फोकस करते हो तो कंप्लीट 40 के 40 क्वेश्चन आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। अभी से तैयारी अगर आप स्टार्ट करते हो, कैसे करना है उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ जीएटी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ जीएटी इतना है कि आपके सिलेक्शन के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। आप अगर किसी भी कोर्स को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, और वहां पे अगर बाई चांस जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, और उसी कोर्स को आप फिर किसी दूसरे टॉप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से करना चाहोगे, तो वहां उस कोर्स में जीएटी अगेन आपको चाहिए होगा। सो अगर आपके पास रहेगा तो आपको 1 साल ड्रॉप लेकर के दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज है, अगर आप आगे चल के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी, तो उनके अंदर भी अगेन आपको जीएटी बहुत हेल्प करता है। सीयूटी पीजी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है यूजी की तरह, वहां पे भी अगेन यही सिलेबस होता है। तो कुल मिला के आपका एप्टीट्यूड सुधारता है, आपका प्लेसमेंट अगर कॉलेज से होता है, अगेन वहां पे आपको जीएटी हेल्प करता है। तो कई सारी चीजें हैं, और कॉमन मैं मानता हूं कि सबको जीएटी को पढ़ना चाहिए, पेपर के हिसाब से तो है ही। उसके अलावा जनरली भी आप लोगों को क्वांट समझ में आता है, रीजनिंग, लॉजिकल पावर आपकी बढ़ती है, और जीएस से आप लोगों का जो नॉलेज है सराउंडिंग का वो इंप्रूव होता है। तो दैट्स इट, अच्छी चीज है। राइट टाइम्स टू स्टार्ट, इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, जब जागो तभी सवेरा। समझ गए? यानी कि स्टार्ट तो आप अर्ली कर लेंगे तो आपको फायदा होता है यकीनन, लेकिन अगर आप अब से यानी कि अक्टूबर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग 6-7 महीने आपके पास प्रॉपरली पड़े हुए हैं। बोर्ड्स के अगर अपने 2 महीने बीच के हटा दे तो भी आपके पास 5 महीने तो इसके लिए सीयूटी प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, तो कुल मिला के अपने 6 महीने के हिसाब से अगर सोचें तो आप ये कोशिश करें कि अगर आप अब से स्टार्ट कर रहे हो तो अब से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बेटा आपकी स्ट्रेटेजी यहां पर ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो, कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है जीएटी का। बहुत आपको डेप्थ में ना जाकर के एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर्स को पढ़ना है, सारे टाइप्स को पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, मतलब एक बार सिलेबस आपको एट द अर्लीस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हाउ टू मैनेज विद बोर्ड्स, बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करें, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। आपको पता है सीयूटी एग्जाम्स में आप लैंग्वेज को पढ़ते हो, आप डोमेन्स को पढ़ते हो, और आप जीएटी को पढ़ते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे जो डोमेन्स आप पढ़ रहे होते हो, एनसीईआरटी आपको पूछेगा, सीयूटी के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आएंगी, और लगभग 80% आप लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हो, बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, वही सीयूटी भी है। बस इसके अंदर आप लोगों को ऐड क्या करना है, इसमें आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड करनी है। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हुए हैं, अगेन आई मेंशन, स्पेशली 2025 वाले क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। बहुत क्वेश्चंस आए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, डन है।
और इसके अलावा लैंग्वेज और जीएटी अगर आप यहाँ पे तैयार करें तो एक घंटा डेली आप लोगों को इसके लिए देना पड़ेगा। लगभग आप ये मान के चलें कि आपके बोर्ड एग्जाम्स से पहले, अगर कोई ड्रॉपर है तो ये मान के चलो कि नवंबर, दिसंबर और थोड़ा सा अक्टूबर, तो 2.5-3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बोर्ड से पहले आपको टारगेट रखना है, अगर आपने बोर्ड्स भी देना है, अगर आप 12th में हो तो, ठीक है। क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है प्रॉपरली एक चैप्टर को, एक टाइप को आपको पढ़ना है और डेली एक घंटा लैंग्वेज और जीएटी को देना है। अब आप कहाँ से ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कहाँ से ये पढ़ सकते हो? तो इसके लिए आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स होता है यूट्यूब क्लासेस, दूसरा होता है एप्लीकेशन बैचेस। दोनों सोर्सेज अपने आप में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। यूट्यूब सेशन से आपको क्या करना है? यूट्यूब से आपको एक प्लेलिस्ट ऐसी ढूंढ लेनी है जहां से आपको चीजें समझ में आ रही हो, सारे चैप्टर्स हो, सिस्टमेटिकली हो। और कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पर उतना अप टू द मार्क कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, किसी भी प्लेलिस्ट में। अगर मैं अपनी भी प्लेलिस्ट की बात करूं तो कुछ जगह पे आप लोगों को कुछ टाइप्स में या कुछ चीज़ों में आप लोगों को कमी दिखाई देगी, क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं यूट्यूब पे पढ़ाने की। तो बाकी आपको अगर लग रहा हो कहीं किसी प्लेलिस्ट से आप लोग चीज़ें कर पा रहे हो, उसको पढ़ के आप चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, पीवाईक्यू लगा पा रहे हो, है ना, आप जो सीयूटी का पैटर्न है उसके क्वेश्चन के लेवल कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब क्लासेस को पढ़ के साथ में बुक्स के साथ में अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहें। और साथ में जितने भी पीवाईक्यू हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरे लैंग्वेज का और जीएटी का। जीएटी में 2025 में 38 शिफ्ट हुई थी, जिसको मिलाकर 1900 सवाल बनते हैं। वो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज बेयर मिनिमम, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम बैचेस की बात करें तो एप्लीकेशन बैचेस को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको 0 से प्रिपरेशन मिल जाती है, और दूसरी चीज सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आप लोगों को मिल जाती है, जिससे आप लोगों को प्रॉपर डाउट सेशंस हो जाते हैं, आप लोगों को वहां पर डीपीपीज मिल जाती हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाती है। अगर आप अभी लेटेस्ट समय की बात करें तो एम्बिशन बैच हमारा जो है वो चल रहा है, जो अभी जस्ट शुरू हुआ है, या कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस अभी शुरू होनी है। तो कोई भी बच्चा अगर शुरुआत से अपने पुराने पाप धोना चाहता है, गलतियां सुधारना चाहता है, तो एम्बिशन बैच के अंदर वो यहाँ पर एनरोल कर सकता है। और अभी दिवाली फेस्टिवल टाइम है तो काफ़ी सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे होंगे, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और बैचेस को कभी भी आप एनरोल करें तो डिस्काउंट कोड Y829 आप उसमें यूज़ कर लेना, ताकि आपके बैच परचेज से लेके और आपके सिलेक्शन तक जो गाइडेंस है वो मैं आपको दे पाऊँ। कैसे वो गाइडेंस मिलेगी उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल आता है, सर सबके लिए मैंडेटरी है क्या? इस सवाल का जवाब वैसे तो मैं दे चुका हूं। कुछ कोर्सेज के अंदर रिक्वायरमेंट डायरेक्ट है, कुछ कोर्सेज में इनडायरेक्ट है। यानी कि अगर मान लो एक ही कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, उसमें अगर रिक्वायरमेंट जीएटी की नहीं है, तो वही कोर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करोगे तो वहां जीएटी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां जीएटी के बिना एडमिशन नहीं होता है। जैसे आप बीएचयू चले जाओ, एएमयू, एयू, जेएमआई, जेएनयू, या फिर आपको डीयू से बीबीए करना है, बीटेक करना है, तो यहाँ पे तो कोर रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी घूम फिर के कहीं ना कहीं दूसरी प्लेसेस पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेवल ऑफ जीएटी की बात करूं तो 2022 से मान लो 23 यहाँ आया, 24 यहाँ आया, और 25 अचानक से ऐसे बढ़ गया। तो इसलिए 26 में क्या होगा, यहाँ रहेगा, या फिर लेवल ऐसे बढ़ेगा, कोई भी नहीं कह सकता। मेरी उम्मीद है कि 2025 की तरह लेवल इंप्रूव जरूर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप लोगों को क्वांट पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़नी होती है, जीएस पढ़ना होता है। क्वांट आप लोगों को 10th लेवल का पढ़ना होगा। अगर आपने 10th लेवल का क्वांट अच्छे से पढ़ रखा है ना, पढ़ा तो अच्छे से ही होता है यार, याद कितना है बात वो है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठा लो, एक कोई भी पेपर उठा लो 2025 का जीएटी का, उसको सॉल्व करके देखो, लिटरली वहां से आपको आइडिया आएगा कि अभी आपका लेवल क्या है और आपको अब कहां से पढ़ना है। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के काम चल जाएगा, या प्रॉपर एप्लीकेशन बैच लेना है, या फिर बुक्स से प्रैक्टिस करके काम हो जाएगा, ये आपको उससे अपने आप आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग आपके लिए एक यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, अच्छा खासा स्कोर यहाँ से आता है। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से, 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट से, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को जीएस से देखने को मिलेंगे। इसको कंप्लीट करिए फटाफट। अगर आप मेरी यूट्यूब फ्री क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा 4 PM पर मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूँ जीएटी के पीवाईक्यूज की, जिसमें डेली मैं आपको क्वांट और रीजनिंग के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसी चैनल पर ये क्लास होती है, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो डेली बेसिस पर। चैप्टर सभी के सभी वही हैं, क्वांट के आप चैप्टर देख सकते हो जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं।
वही सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार रीजनिंग और जीएस के भी सिलेबस आप लोगों को नॉर्मली मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है प्रिपरेशन करने का। अब एक मैं आपको फाइनली जो एक आपका क्या बोलते हैं उसको, फाइनल जो आपका ओवरव्यू दे देता हूं कि आप ये कोशिश करें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहां तक आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, ये बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए तो बोर्ड्स के अंदर ज़्यादा एंगेजिंग हो जाता है, सीयूटी पे वो ध्यान कम दे पाते हैं। लेकिन सीयूटी को छोड़ना मत, बीच बीच में उसको भी यूज़ करते रहना, वरना फिर एकदम से आपका नाता टूट जाएगा वहाँ से। और जो ड्रॉपर्स हैं उसको इस समय के अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है बेटा, जो आपने पिछली बार नहीं की थी, इसीलिए आप ड्रॉपर बन गए हो, सच्चाई है। उसके बाद में जो मार्च अप्रैल का समय आता है, ये आता है फाइनल युद्ध का समय, क्योंकि मार्च अप्रैल 2 महीने ही आपको डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स भी आता है प्रतिज्ञा, जहाँ से हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उस 2 महीने के क्रैश कोर्स में बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ये आपका महापैक के अंदर फ्री मिलता है। अगर आप महापैक में एनरोल करते हो इस समय, जो कि 3-4 हज़ार रुपये कम प्राइस में आपको दिवाली में मिल रहा होगा, तो उसके अंदर ये क्रैश कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा, आपको फाउंडेशन बैच भी उसमें मिल जाएगा, बुक्स भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें, तो वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इस समय में आपको फाइनल प्रिपरेशन करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट। अब सोचो आपने चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो फिर आप लोग मॉक टेस्ट कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्रॉपर सिस्टम्स चलना है। और अभी से 1 घंटा लैंग्वेज पे, 1 घंटा जीएटी पे आपको मिनिमम देना है। क्वांट रीजनिंग को आप ऑल्टरनेट डेज पर पढ़ लेंगे 1 घंटा, काम चल जाएगा। जीएस को आप अगर वीकली रिवाइज भी कर लेंगे और स्टैटिक जीके का 1 आधे घंटे का डेली का एक पोर्शन आप प्रिपेयर करते रहेंगे, तो आपका जीएस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन बैच के बारे में बता देता हूँ, जो अगर बच्चा कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, तो आपका मोस्ट एडवांस बैच एम्बिशन बैच, जो कि आप लोगों को सभी स्ट्रीम्स के लिए मिल जाएगा। कोई बच्चा आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, तो इसके अंदर लैंग्वेज और जीएटी इंक्लूडेड मिलता है सभी बैचेज में। अगर आप ओनली लैंग्वेज और जीएटी को लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, तो वो भी बैच कम प्राइस में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। और कोई भी प्राइस इस समय पे आप ले रहे हो, कोई भी बैच ले रहे हो, तो 50% ऑफ आपको सभी बैचेज पर मिल रहा होगा। और साथ में आपको, अगर आप इसी ऑफर टाइम में परचेज करते हो, तो आप लोगों को बैच परचेज के जस्ट बाद एक स्पिन द व्हील का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अश्योर्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है। या तो आपकी फुल फीस रिफंड है, या फ्री बुक्स मिलेंगी, डिजिटल वॉच मिल सकती है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल सकती है, या फिर फ्री बुक्स आप लोगों को मिल सकती है। तो अश्योर्ड गिफ्ट एक में इसमें से मिलना ही मिलना है। तो जब भी आप किसी भी बैच को एनरोल करें, ध्यान रखें डिस्काउंट कोड Y829 का यूज़ करें। इसको यूज़ करके अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं, तो आप लोगों को मेरी गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जीएटी विद अमित शर्मा ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी पूछना हो कुछ भी चीज़ बैच के बारे में, या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से मैसेज कर सकते हो, या फिर मेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस मेल आईडी पर भी आप अपनी क्वेरी को मुझे मेल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग एम्बिशन बैच में अगर जुड़ते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को 12th का जो क्रैश कोर्स आने वाला है हमारा, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा एम्बिशन बैच के साथ में। ठीक है, बाकी बुक्स वगैरह भी आप ले सकते हो। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो नया बच्चा है वो कैसे इसको चेकआउट कर सकता है सारी चीज़ों को। आपको अड्डा 247 सर्च करना है गूगल पे, पहली वेबसाइट आएगी ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, तो यहाँ जाके सारी चीज़ें चेकआउट कर लेगा। इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल है, तो सीयूटी यूजी। साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम है, जैसे मैंने साइंस पे क्लिक किया, मैंने साइंस का बैच देखा, वैसे नॉर्मली 8000 का होता है, तो अभी ये 6000 से भी कम में आ रहा होगा। बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कूपन कोड पूछेगा, तो कूपन कोड में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर जो कोड यूज़ करना है वो लिखना है Y829। इसको लगाते ही प्राइस भी कम हो जाएगा, और साथ ही इसके परचेज के साथ में आपको मेरी मेंटरशिप जो है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे मेरे साथ में जुड़ सकते हो। किस तरीके से जुड़ सकते हो वो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जीएटी को लेकर के सारे डाउट्स मैं यहाँ पर सॉल्व कर पाया हूँगा। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, या आप मुझे मेल, मैसेज कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा, वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में हम लोग आप लोगों को हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।